कि मैंने जब भी प्रेगनेंसी रही तब डॉक्टर ने मुझे बुलाया और सब मेरा वो जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट देख के बोला कि ये बेबी पॉसिबल नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड को भी समझाया कि उसका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है फिर, तो आप देखो आप एबॉर्शन करा लो। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि अभी ऐसे कैसे एबॉर्शन करा ले, चलो देखते हैं। मैंने बोला एक दो दिन दो, हम सोच के बताते हैं। जॉब चालू था, सडनली जॉब छोड़ना पड़ा। मैंने बोल दिया कि मैं जॉब पे कल से नहीं आऊंगी। अंदर से बहुत श्रद्धा थी, कुछ तो भी था अंदर से कि नहीं, मुझे ये बेबी नहीं ऐसे अबॉर्ट कराना है। तो मैंने ना, गुरुदेव का फोटो था मेरे घर पे, मैंने उनको जाके बोल दिया कि देखो डॉक्टर ये सब बोल रहे हैं कि ऐसे बेबी है और उसमें 75% ब्लड क्लॉट्स था। तो बोली मैं 9 महीने कितने भी इंजेक्शन दूंगी, वो ब्लड क्लॉट्स ना ठीक नहीं होगा। मतलब बच्चे का जो फीडिंग है वो कहाँ से जाएगा, वो ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है मेडिकल के हिसाब से। तो वो मेरा एबॉर्शन करने के लिए रेडी थी, एकदम रेडी कि नहीं बस अब कर ही देते हैं। फिर घर से भी मम्मी पापा ने बोला कि करवा देना चाहिए, एक बेटा है और इतना रिस्क नहीं ले सकते। और उन्होंने बोला था तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज है उसमें, सब समझाया उसने। तो फिर मैंने अंदर से ना आ रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ तो है, मैं रख सकती हूँ, तो मैं देखती हूँ, एक दो दिन मैं सोचती हूँ। तो मैंने गुरुजी के फोटो को जाके बोला कि देखो गुरुदेव, मेरी मम्मी तो अभी जॉब जॉब कर रही है, यहाँ पे आ नहीं पाएगी और इतना बड़ा रिस्क है, बट मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है, आप देख लो। ऐसा ही बोल दिया मैंने कि आप देखो अभी। और पता नहीं दूसरे दिन से मेरी श्रद्धा और बढ़ने लगी, मतलब अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने डॉक्टर को जाके बोल दिया कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, कुछ नहीं होगा, आप बस इंजेक्शन दवाई जो भी है चालू करो। तो उन्होंने फिर वो सब मेडिकेशन चालू किया। ठीक है 3 महीना देखते हैं, मेरे हस्बैंड को समझाया कि ये समझ जाएगी, 3 महीने में जब ग्रोथ सोनोग्राफी में नहीं दिखेगा तो वो अपने आप वो हो जाएगा, आप चिंता मत करो। वो भी डरे हुए थे, सब घर में डरे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि तुम सिर्फ सपोर्ट करो, हम देखते हैं। तो उसने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम देखते हैं 3 महीने क्या होता है। उसके बाद मेरी फ्रेंड का मिरेकली 6 साल के बाद फोन आता है मुझे, जो मेरी गुरु बड़ी थी, मैं जो बोलती हूँ उर्वशी, उसने मुझे फोन किया किसी के पास नंबर लेके। तो वो मुझे बोल रही है कि अरे तू कैसी है, मुझे ऐसे ही तेरी याद आ गई। तो मतलब अभी मैं ठीक तो नहीं हूँ, मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया है और एकदम मैं बेड पे हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने जॉब छोड़ दिया है, 2 ही दिन हुए थे जॉब छोड़ दिया। तो उसने बोला कि ठीक है, तो एक एडवांस कोर्स है वलसाड़ में, तो तू आ जा, मैं तेरे साथ रहूंगी। तो मैंने बोला एडवांस कोर्स, यहाँ पे तो नीचे मुझे उतरने नहीं देंगे तो बेड से। तो फिर उसने बोला नहीं, मैं बादल से बात करती हूँ और हो जाएगा, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो मैंने बोला हाँ शायद ऐसे हो सकता है। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है, उर्वशी है अगर ध्यान रखने के लिए तो कोई बात नहीं। डॉक्टर से परमिशन, डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, क्योंकि इतना ब्लीडिंग होता था, मैं कितना भी चलूं मेरे को इतना प्रॉब्लम था, मतलब बहुत सिवियर प्रॉब्लम था। बट एकदम स्ट्रांग माइंड मेरा बहुत स्ट्रांग था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा ऐसा। तो मैं गई उर्वशी के साथ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट सेकेंड एडवांस में, बट उन्होंने बहुत ध्यान रखा, सबने पूरे कोर्स में जितने भी लोग थे और टीचर ने भी। और 4 दिन का वो एडवांस कोर्स हो गया। उसके बाद सोनोग्राफी करवाई तो 25% ब्लड क्लॉट्स निकल गया था। उसके बाद मुझे और हिम्मत आ गई, फिर मैं डेली गुरु पूजा चैंटिंग सुनती थी, कर तो नहीं पाती थी, सुनती थी। सत समाधि किया मैंने, जो मेडिटेशन था वो मैंने किया और सब कुछ किया। मतलब इतनी बुक्स मैंने पढ़ी, गुरु जी कुछ ना कुछ बुक्स मुझे भेज देते थे, चाणक्य नीति से लेके अष्टवक्र गीता से लेके सब मैंने वो पढ़ लिया, क्योंकि कुछ करना ही नहीं था ऐसे। और वापस एक बार ऋषि विद्याधर जी का कोर्स था, मतलब धीरे धीरे बेटर होने लगी और बच्चे का ग्रोथ भी उसको डॉक्टर को दिखाई देने लगा। तो उसके बाद ऋषि विद्याधर जी का कोर्स था वासद में, तो और एक रिस्क लिया हमने। मैं तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं भी खुद आता हूँ, तो अकेले तो नहीं भेज सकते, क्योंकि इस एडवांस से इतना फायदा हुआ था, तो मैंने दूसरा एडवांस कोर्स वहां पे किया। तो वो मेरे साथ आए वहां पे, ऋषि विद्याधर जी ने इतना ध्यान रखा और उन्होंने इतना ब्लेसिंग्स दिया और उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा तो शांति से सिर्फ बैठ यहाँ पे।
तू बता क्या, मतलब मैं बोलूंगा वही तुम्हें करना है। और इतना मजा आया वो एडवांस में, मैंने थोड़ी बहुत सेवा की जितनी हो सकती थी। एंड दैट वाज मतलब अमेजिंग 9 मंथ्स। मेरा गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ा था कि कोई नहीं था मेरे साथ, मतलब थे बट मम्मी, जब मुझे लगा था मम्मी होती तो अच्छा, कुछ नहीं, मतलब एवरीथिंग इज टेकन केयर। मुझे कुछ पता भी नहीं चला 9 महीने, मतलब नवचंडी हवन घर में पंडित आ रहे कर रहे, पवित्र के 9 मंथ ऐसे निकल गए सब, ये सब कर करके। और सब अच्छे से, उसका जब जन्म होने वाला था तो अगले दिन हम गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो वो बहुत मिरेकल है ये तो मेरी लाइफ का। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाने गए मेरे हस्बैंड के साथ, तो डॉक्टर ने बोला कि अरे अभी तो 15 दिन बाकी है, तू चिंता नहीं कर और बिल्कुल आराम कर, और अच्छे से हो रहा है सब ग्रोथ वगैरह, तो तू आराम कर, 15 दिन बाकी है। तो दूसरे दिन 1 जून था, तो दूसरे ही दिन रात को मेरा बर्थडे, 1 जून को मेरा बर्थडे होता है, तो रात को इन लोगों ने बर्थडे केक हम लोगों ने कट किया, सेलिब्रेट किया। तो दूसरे दिन मुझे लगा कि अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मैंने उसको एक बैग तैयार करके रखा था। तो मम्मी ने बोला था जब एकदम लास्ट मोमेंट होगा तब मैं आ जाऊंगी, तो जल्दी मुझे और ज्यादा छुट्टी मिलेगी और मैं बच्चों के साथ तेरा हेल्प कर पाऊंगी ऐसा। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बादल को बोला कि ये बैग है तू लेके चल। तो उसने बोला 15 दिन बोला है डॉक्टर ने, तू शांति रख। मैंने बोला नहीं अभी चल। हम गए तो इतना पेन स्टार्ट हो गया था, और सुबह से मैं एडमिट थी और शाम को उसका जन्म हुआ। 2 टीचर्स थे मेरे साथ, और सुदर्शन क्रिया विद्याधर जी ने गाइड किया कि आप सुदर्शन क्रिया चालू रखो। तो मैंने सुदर्शन क्रिया, इतने पेन में मैंने बोला इनको सुदर्शन क्रिया कैसे इतने पेन में मैं करूंगी, बट मैंने किया मतलब एक फेथ गुरुदेव का कि हाँ गुरुदेव। और मेरी फ्रेंड जो टीचर थी उर्वशी, जिसकी मैं बात करी, वो भी मेरे साथ थी, ब्लेसिंग्स दे रही थी, सब टेंशन में कि क्या होगा, बट सुदर्शन क्रिया चालू थी और उसका जन्म हुआ। और गुरुदेव ने ही उसका नाम दिया पवित्र। मतलब स्टोरी काफी लंबी है, और इतना मतलब इतना ग्रेटफुल थी मैं कि मतलब जब पवित्र का जन्म हुआ तब मेरे पास शब्द नहीं है अभी वो टाइम के लिए। मतलब एक माँ को कैसा फील होता होगा जिसको बताया गया था कि तुम्हें भी कुछ हो जाएगा और बच्चे का तो ग्रोथ भी नहीं होगा। तो फिर पवित्र इतना हेल्दी था और इतना क्यूट था वो, जब मेरे हाथ में था तो मुझे लगा कि यार गुरु ये तो गिफ्ट ही है मेरे बर्थडे का। और उन्हें दिन भी सिलेक्ट किया 1 जून। तो दिस इज ओनली गुरु ग्रेस। और मुझे गुरुदेव ने बता दिया कि तूने मुझे बोला था कि तुम देखो अभी। तो सीरियसली उन्होंने 9 मंथ्स लास्ट टाइम जब तक उसका बॉर्न हो तब तक मतलब मुझे कुछ नहीं होने दिया। इतने सारे लोग थे मेरे साथ। और जब पवित्र मेरे हाथ में आया तो मेरे पास ग्रेटिट्यूड के टीयर्स थे। और उसके बाद मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ऑफ लिविंग में हुआ। उसके बाद मुझे पता चल गया कि मेरे साथ भगवान है ये।